देखिए, हम लोग क्लास जो स्टार्ट किए थे इसमें 31 नंबर तक का क्वेश्चन बता दिए थे, ठीक है ना। और एक क्लास में 31 से लेकर हम लोग 39 नंबर तक बनाए थे, ठीक है ना। आज का जो क्लास हो रहा है उसमें 40 से लेकर के 60 तक बनाएंगे, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 जो है ये दिया हुआ है इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 40, यदि यदि 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो टेन थीटा बराबर वाट, ठीक है ना। टेन थीटा बराबर वाट। तो देखिए ऐसा कीजिए, ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे कि 3 थीटा बराबर 90 है, 3 से काटेंगे 30 हो जाएगा। थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो जहां यहाँ पे क्या पूछा, टेन थीटा, थीटा का स्थान पे 30 डिग्री रखेंगे तो यहाँ टेन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/√3। तो 1/√3 इसका क्या होगा आंसर होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो cos a बराबर वाट, ठीक है ना। ये दिया हुआ है। यहाँ किसका मान पूछा, a का मान। तो यहाँ से a प्लस बी बराबर 90 डिग्री जो दिया हुआ है, यहाँ से a का मान निकालेंगे तो a बराबर क्या होगा 90 माइनस बी। a बराबर कितना होगा 90 में से यदि b घटाएंगे, देखिए ये जो cos है ना, तो यहाँ पे cos a के स्थान पे 90 माइनस बी लिख देंगे। cos 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा। तो साइन थीटा के स्थान पर कितना होगा b। तो इसलिए cos a का जो आंसर होगा वो साइन b होगा और साइन b इसका आंसर होगा, ठीक है ना। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया हुआ है कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा बराबर वाट, ठीक है ना। 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा बराबर वाट। cos थीटा का मान क्या होगा इसमें, तो इसमें क्या करेंगे कि 3 से काटेंगे 30, तो कितना हो जाएगा 90। थीटा का मान कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पे cos और थीटा के स्थान पे रखेंगे 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। नहीं, cos 30 डिग्री का मान जो होता है वो √3/2 होता है। तो √3/2 इसका क्या होगा आंसर होगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया हुआ है कि cos a बराबर x तो tan a बराबर वाट, ठीक है ना। cos x जो है ना, cos a जो है वो दिया हुआ x का मान, ठीक है ना। cos a बराबर x तो tan a बराबर पूछ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए cos a जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं b/h। cos थीटा बराबर b/h होता है। जब cos थीटा बराबर b/h होता है तो मतलब इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, तो ये हो गया b और ये हो गया h। तो निकालना है tan का मान। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर मतलब tan a बराबर फॉर्मूला होता है p/b, ये होता है ना। तो p और b का मान निकाल करके इसमें रख देंगे। तो देखिए b का मान x है और h का मान कितना 1 है। तो b और h का मान दिया हुआ है तो निकालेंगे p का मान। तो p बराबर क्या होगा p बराबर फॉर्मूला यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग मान किसका p का मान। तो p बराबर √ क्या होगा h² माइनस b²। तो h के स्थान पर कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस कितना होगा x²। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस x² होगा। तो यहाँ से tan a का मान पूछा, तो tan a का मान पूछा तो यहाँ पे क्या करेंगे b का मान रखेंगे। तो p का मान देखिए कितना दिया हुआ है, निकला अभी जस्ट। p का मान कितना है √1 माइनस x² है। तो यहाँ पे क्या करेंगे √1 माइनस x² डाल देंगे और नीचे कितना होगा b का मान। तो b का मान क्या x है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। tan a बराबर कितना हो जाएगा √1 माइनस x²/x, ठीक है ना। इसी तरह से फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में इस प्रकार दिया हुआ है 1 प्लस cot² थीटा इंटू 1 माइनस cos² थीटा बराबर वाट। 1 प्लस cot² थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 प्लस cot² थीटा बराबर होता है cosec² थीटा, ठीक है ना। और इंटू 1 माइनस sin² थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos² थीटा बराबर होता है
साइन स्क्वायर थीटा। तो अब क्या करेंगे कि ये कोसेक स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, और इंटू ये क्या है तो साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, ये कटेगा तो सिर्फ कितना बचेगा 1, तो इसका आंसर कितना होगा 1 होगा। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 45 जो है ना दिया हुआ है इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए दिया हुआ है क्या, साइन पाई बाय 4 माइनस कोस पाई बाय 4, कोस पाई बाय 4 बराबर वाट है, मतलब इसका मान पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये साइन 45 डिग्री मान कितना होता है 1/√2, माइनस कोस 45 डिग्री मान भी होता है 1/√2, क्योंकि पाई बाय 4 निरूपित करता है किसको 1/√2 को, तो ये 1/√2 कटेगा, तो इसका आंसर क्या होगा 0, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है 2 थीटा इक्वल टू π/3, तो साइन थीटा बराबर व्हाट। तो देखिए ये जो है ना 2 थीटा बराबर दिया हुआ π/3, तो यहाँ थीटा का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा π/6 हो जाएगा, क्योंकि 2 इसके साथ गुना हो जाएगा तो 2 तिया 6। तो ये पूछा साइन थीटा के स्थान पर, साइन थीटा का स्थान पर π/6, तो साइन π/6 का मतलब ये हुआ कि त्रिकोणमिति में पाई का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है, तो 180 में यदि 6 से भागा दीजिएगा तो इसका मान आएगा कितना 30 आएगा, तो साइन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/, कितना होता है 2 होता है, तो साइन π/6 का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/2 इसका क्या होगा आंसर। अब देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए इस प्रकार दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 47 में दिया हुआ है कि √3 tan थीटा बराबर 1, तो क्या पूछ रहा है थीटा इक्वल टू व्हाट, तो क्या है थीटा इक्वल टू व्हाट। अब देखिए ये tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/√3, tan थीटा बराबर 1/√3, तो यहाँ से क्या करेंगे कि थीटा का मान पूछा, तो tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो क्या करेंगे कि यहाँ से tan और थीटा के स्थान पे कितना होगा tan और थीटा बराबर tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है, तो ये tan कटेगा तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो यही क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया हुआ इस प्रकार कि साइन थीटा बराबर व्हाट, साइन थीटा बराबर क्या है व्हाट है। इसमें यदि हम ऑप्शन देते हैं कि पहला ऑप्शन है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, दूसरा ऑप्शन जो है वो दिया हुआ 1/कोसेक थीटा, तीसरा ऑप्शन जो है 1/cos थीटा, और चौथा ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है क्या सेक स्क्वायर थीटा -1, ये दिया हुआ है। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो सकता है 1/कोसेक थीटा ही ना होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 49 में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या है। क्वेश्चन नंबर 49 में है दिया हुआ इस प्रकार, क्वेश्चन नंबर 49 में है कि साइन 90 - 45 डिग्री बराबर कोस, यहाँ पे खाली स्थान है और यहाँ पहला ऑप्शन जो है ये दिया हुआ है 40 डिग्री, दूसरा ऑप्शन जो है वो 20 डिग्री, तीसरा ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है 45 डिग्री, और चौथा ऑप्शन जो है ये दिया हुआ है 50 डिग्री, ये दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि साइन 90 - थीटा कोस थीटा होता है, हम लोग इसमें एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि साइन 90 - थीटा जो होता है कोस थीटा होता है, तो यहाँ 90 - थीटा के रूप में था, तो वही जो साइन 90 - थीटा के रूप में जो भी रहेगा वही ना कोस थीटा के रूप में लिखाएगा। तो यहाँ पे देखिए साइन 90 - थीटा,
तो थीटा का स्थान 45 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना होगा cos 45 डिग्री। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी सही होगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है कि साइन 35 डिग्री बटे cos 55 डिग्री, ये दिया हुआ है। आप लोग ये जानते हैं कि बट्टे के रूप में हो और जोड़ने के बाद अगर 90 हो जाता है तो इसका मान 1 होगा। ठीक है ना, इसका मान कितना होगा, 1 होगा। यही इसका क्या होगा, आंसर। यदि इसको हम लोग बनाएंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि साइन 35 डिग्री बटे cos 90 माइनस 35 हो जाएगा। cos 90 माइनस 35, 90 में से यदि 35 हटाएंगे तो 55 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि साइन 35 डिग्री बटे cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा के स्थान पर 35 डिग्री, साइन 35 कटेगा तो इसका मान कितना होगा, 1। तो 1 इसका आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में दिया हुआ है कि 10, क्वेश्चन नंबर 51 में है 10 25 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री इंटू 10 65 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री, ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे इसमें कि 10 25 डिग्री इंटू, अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करिएगा कि जोड़ा लगाइएगा। ठीक है ना, और जोड़ा लगाने के बाद यदि 90 डिग्री आ जाता है तो उसका मान 1 होगा। ये 10 25 डिग्री या 10 65 डिग्री, इसको जोड़ा लगाएंगे तो 90 आ जाता है। फिर 20 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 आ जाएगा। 20 और 70 को जोड़ेंगे तो फिर 90 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका भी वैल्यू 1 है, इसका भी वैल्यू 1, और सब गुना में है तो 1 गुना 1 करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 52 में दिया हुआ है कि cos थीटा बराबर x, तो sec थीटा बराबर व्हाट। ठीक है ना, ये दिया हुआ है। और इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि x है, पहला ऑप्शन क्या है, x। दूसरा ऑप्शन जो है ये दिया हुआ है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन जो है √x² माइनस 1। चौथा ऑप्शन है क्या, 1/x। ठीक है ना। तो ये पूछा क्या, सेक थीटा। तो देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। अब बताइए कि 1/cos थीटा का मान क्या है, x है, तो 1/x इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इसका आंसर कौन होगा, 1/x। तो 1/x जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही होगा। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर कितना चलेगा, 53। और आप लोग इसको लिखते जाइएगा, अभी 60 नंबर तक इसमें करवाएंगे आप लोगों को। ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 53। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया हुआ है कि कोसेक थीटा, क्या है, कोसेक थीटा बराबर 5/3। ठीक है ना, कोसेक थीटा बराबर कितना है, 5/3। तो कॉट थीटा का मान पूछा, तो कॉट थीटा बराबर व्हाट। अब हम लोग इसमें ये जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है। कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है h/p। h/p, तो यहाँ से निकालेंगे b का मान, तो b बराबर क्या होगा, h² माइनस p स्क्वायर, h के स्थान पर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो √16 का मान कितना होगा, 4। तो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा क्या, कॉट थीटा का मान। तो कॉट थीटा का जो मान होगा, ये कॉट थीटा बराबर होता है फॉर्मूला क्या, b/p। तो b के स्थान b/p होता है। तो देखिए b के स्थान पर कितना आ जाएगा, b के स्थान पे होगा 4, अब p का मान कितना होगा, 3। तो 4/3 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 54। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, दिया हुआ है क्या, सेक a बराबर कोसेक b बराबर 13/12। तो
ए प्लस बी बराबर व्हाट। तो ए प्लस बी बराबर व्हाट, पहला ऑप्शन क्या है 0, इसमें पहला ऑप्शन 0 है। दूसरा ऑप्शन जो है ये दिया हुआ इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तीसरा ऑप्शन जो है ये 90 है। और चौथा ऑप्शन जो है इज लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है ना, ये दिया हुआ है। हम लोग से पूछा ए प्लस बी का मान, तो ये क्या करेंगे यहाँ से सेक ए बराबर क्या आ जाएगा कोसेक बी, ये होगा। अब आप लोग जानते हैं कि सेक और कोसेक जो होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो ये क्या आ जाएगा कि सेक थीटा बराबर ये कोसेक है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, कोसेक को लिख सकते हैं सेक 90 माइनस बी। क्यों लिखेंगे, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा। तो ये सेक से सेक कटेगा, तो यहाँ पे ए है ना, तो ए बराबर क्या बचेगा 90 माइनस बी, इधर माइनस में रहेगा प्लस में, ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 90। हम लोग के क्वेश्चन में पूछा क्या ए प्लस बी बराबर व्हाट, तो ए प्लस बी का मान कितना होगा, ए प्लस बी का मान कितना होगा 90 होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 में दिया हुआ इस प्रकार कि रूट थ्री टेन थीटा बराबर 3 साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट। इसमें पहला ऑप्शन जो है वो इस प्रकार है √3, दूसरा ऑप्शन जो है 2/√3 2/3 है, और तीसरा ऑप्शन जो है 1 है, और चौथा ऑप्शन जो है ना ये दिया हुआ है कितना 1/√3 है, ये दिया हुआ है। और इसी का मान पूछ रहा है, ठीक है, और इसी का मान पूछ रहा है। देखिए ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं ना इस प्रकार से, √3 इंटू टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 दो बार, क्योंकि √3 गुना √3 √9 ही होता है, और √9 का मान 3 होता है, और इंटू कितना जाएगा यहाँ पे साइन थीटा। देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, और एगो √3 से एगो √3 क्या होगा कट जाएगा, तो 1/cos बचा, 1/cos को क्या बोलेंगे सेक थीटा। सेक थीटा बराबर कितना है √3। अब बताइए आप लोग सेक थीटा बराबर जब √3 है तो इसको अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेक थीटा बराबर √3 है ना, तो इसमें इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा h/b। तो हम लोग को निकालना है p का मान, तो p बराबर क्या आ जाएगा √h² माइनस b²। तो h के स्थान पर कितना है √3 है, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो एक ही होगा, इसमें स्क्वायर रूट कटेगा, तो 3 माइनस 1 होगा, तो 3 माइनस 1 कितना बचेगा 2। तो ये किसका वैल्यू आया p का मान। हम लोग से पूछा क्या साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p/h, तो p/h का स्क्वायर माइनस कोस थीटा बराबर होता है b/h, तो b/h का स्क्वायर हो गया। तो p/h का मान पूछा, तो p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू कितना है √2, तो √2 लिख देंगे। और h का मान क्या है, देखिए h का मान कहीं दिया हुआ है, h का मान कहीं दिया हुआ है √3 है, तो √3 इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर हुआ, बीच में माइनस का चिन्ह देंगे। अब b/h है ना, तो b/h का होगा, b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 है, तो 1 लिखेंगे, और नीचे h का मान कितना दिया हुआ है तो √3 है, तो √3 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट ऊपर में कटेगा 2 बचेगा, और नीचे स्क्वायर रूट कटेगा सिर्फ 3 बचेगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, और नीचे क्या है देखिए √3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट कटेगा सिर्फ 3 बचेगा। तो इसमें क्या करेंगे भिन्न का घटाव कर देंगे, 3 एलसीएम होगा, 2 घटाव 1 होगा, 2 में से घटेगा 1 बटे कितना बचेगा 3, तो 1/3 इसका आंसर होगा। इसलिए 1/3 तो कहीं भी नहीं है, 1/3 कहीं नहीं है, तो इसमें √3 को हटा के यहाँ क्या करते हैं 3 कर देते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी क्या होगा सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग इससे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया हुआ है इस प्रकार, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में दिया हुआ है क्या,
5 cot थीटा बराबर 3, ठीक है ना। तो कुछ तो पूछा क्या, 5 sin थीटा माइनस 5 sin थीटा माइनस 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर वाट, ये पूछा, ठीक है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना कि cot थीटा बराबर 3/5, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस दोनों में जो है ना साइन को ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बचेगा 5 माइनस 3 और ये cos बट्टे साइन फिर क्या हो जाएगा cot, तो यहाँ पे हो जाएगा cot थीटा। और इसके बट्टे में क्या होगा, देखिए इसके बट्टे में साइन को ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 प्लस और cos जो है ना cos, इसमें साइन कॉमन लेंगे तो cos बटे साइन फिर क्या हो जाएगा cot, तो यहाँ 3 cot थीटा लिखाएगा, ठीक है ना। साइन से साइन कटेगा तो 5 माइनस 3 इंटू कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3/5, तो 3/5 लिखेंगे और 4 है तो 4 लिखेंगे प्लस 3 इंटू कॉट थीटा का वैल्यू कितना है 3/5, 3/5 लिखेंगे। अब क्या करेंगे 5 माइनस 3 कितना होगा 9, 9/5 और इसके बट्टे में कितना होगा 4 प्लस 9/5। जब इसमें भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये 5 × 25 = 25 माइनस 9 बट्टे कितना होगा 5 और इसके बट्टे में कितना होगा 4 × 25 = 20 और 9 20 जोड़ 9/5, 5 से 5 कटेगा तो बताइए 25 में से 9 घटेगा तो 16 और 20 और 9 कितना होगा 29, तो ये कितना आ जाएगा आंसर 29, 16/29। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 में दिया हुआ है इस प्रकार से है कि 10 15 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री बराबर वाट, ठीक है ना। और तो देखिए अभी जस्ट बताए थे कि इसमें जोड़ा लगाना है, ठीक है ना। वैसा वैसा दो को जोड़ा लगाएंगे कि जोड़ देखने के बाद उसमें कितना होना, जोड़ने के बाद 90 डिग्री हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ 15 और यहाँ कितना 75, तो 15 और 75 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 90, तो इसका मान 1। फिर 20 और 70 जोड़ेंगे तो इसका मान 1, ठीक है ना। 90 20 और 70 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, तो 1 सब गुना में, तो 1 गुना 1 करेंगे तो इसका आंसर कितना होगा सिर्फ 1 होगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से फिर उसका आंसर 1 होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया हुआ है कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है ना, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो पूछा क्या 2 cos 2 थीटा बराबर वाट, और इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन यदि है, पहला ऑप्शन है क्या 1, पहला ऑप्शन क्या 1, दूसरा ऑप्शन जो है वो दिया हुआ 2, तीसरा ऑप्शन है √3 और चौथा ऑप्शन जो है वो क्या है, चौथा ऑप्शन जो है ये दिया हुआ √2। बताइए थीटा का मान 30 डिग्री है, तो यहाँ पे 2 है cos और 2 गुना थीटा के स्थान पे 30 बैठाएंगे ना, तो ये कितना होगा 2 इंटू cos 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, तो cos 60 डिग्री हो जाएगा। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यह क्या होगा यहाँ पे 2 गुना 1/2, 2 से 2 कटेगा, इसका मान सिर्फ कितना होगा 1, तो 1 ही इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है ना। फिर आप लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ 2 गो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 59 में है 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर वाट। इसमें पहला ऑप्शन है, इसमें पहला ऑप्शन है क्या 10 डिग्री, दूसरा ऑप्शन क्या है 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन जो है ये है 15 डिग्री और चौथा ऑप्शन जो है ये दिया हुआ है कितना 20 डिग्री, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। और थीटा का मान पूछा। देखिए इसमें क्या करेंगे कि cos 3 थीटा बराबर 1 कितना होगा 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 गुना में जाएगा भागा में, तो cos कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि cos 60 डिग्री का मान जो होता है ना वो 1/2 होता है। तो थीटा के स्थान पर कितना डिग्री रख दें ताकि 60 हो जाए, तो यहाँ पे 3 है तो 3 देंगे 30, तो ये तो नहीं होगा,
30 गुना 3 करेंगे, 30 तिया 90, तो फिर ये भी नहीं होगा। अब क्या करेंगे, 15 रखेंगे तो 15 तिया कितना हो जाएगा 45, ये भी नहीं होगा। तो 20 गुना 3 करेंगे तो 20 तिया कितना हो जाएगा 60। तो थीटा के स्थान पर कितना डिग्री रखेंगे, तो यहाँ पे 20 डिग्री रखेंगे। तो कोस अगर अगर थीटा के स्थान पर 20 रखेंगे तो 20 गुना 3 कर देंगे तो 20 तिया 60, और कोस 60 डिग्री का मान 1/2, इसलिए थीटा बराबर कितना आंसर हो जाएगा, तो 20 डिग्री होगा इसका आंसर। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 60 में दिया हुआ है कि cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू डॉट 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 cos 180 डिग्री बराबर व्हाट। और इसमें पहला ऑप्शन है -1, दूसरा ऑप्शन जो है ये दिया हुआ है कितना 1, तीसरा ऑप्शन जो है 0, चौथा ऑप्शन जो है 1/2 है। चौथा ऑप्शन क्या 1/2। अब बताइए कि cos 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह डॉट डॉट कितना है 180 डिग्री तक है। ठीक है ना। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं 90 डिग्री भी होगा। तो cos 90 डिग्री का मान होता है 0। cos 90 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है 0। तो इसके 0 के गुणा में जितना भी चीज रहेगा सबको 0 कर देगा, इसलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका जो मान होगा cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 30 डिग्री cos 3 डिग्री इस तरह डॉट 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 cos 180 डिग्री तक है, तो इसके गुणा में cos 90 डिग्री होगा कहीं भी, तो cos 90 डिग्री का मान 0 होगा, इसलिए इस सबको क्या कर देगा 0, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 0। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा सही होगा। तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग कल मिलते हैं।